हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है इस योर लॉर्डशिप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ इमरजेंसी, जिसको हम कहते हैं स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। ये जो स्टेट इमरजेंसी है या प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट है, ये दिया हुआ है आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 356 में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल के बारे में दिया गया है। अब कंडीशंस क्या क्या हैं जब स्टेट इमरजेंसी इंपोज किया जा सकता है? तो इसके लिए कंडीशन ये होना चाहिए कि प्रेसिडेंट शुड बी सेटिस्फाइड। प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड होने चाहिए कि देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, कि देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हुआ है। इन दैट केस वी कैन से दैट स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया जा सकता है। अब ये जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन है, ये दो तरह से आ सकता है। फर्स्ट, बाय द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर के रिपोर्ट से प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो कि देयर इज अ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, या अदरवाइज देन द रिपोर्ट ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट को थ्रू अदर सोर्सेज भी ये पता चलता है कि देयर इज फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, तो वो प्रेसिडेंट रूल लागू कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये जो सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, इज इट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू? क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं? तो एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मेजर या लैंडमार्क केस हम कह सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि प्रेसिडेंट का जो सेटिस्फेक्शन है वो हम दो तरह से बांट सकते हैं। फर्स्ट, हिज सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन। जो उनका सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन है, दैट इज नॉट या दैट कैन नॉट बी अ सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। बट जिस मटेरियल के बेसिस पे, द मटेरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच ये सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन रिच हुआ है, वो मटेरियल का कोर्ट जुडिशियल रिव्यू कर सकता है। तो यदि द मटेरियल जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट रूल का रिकमेंडेशन किया गया है, या वो मटेरियल जो प्रेसिडेंट के सेटिस्फेक्शन का बेसिस बना है, दैट इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू। इसको फिर फर्दर इन्होंने इलैबोरेट किया इन केस ऑफ रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे फेमस बिहार असेंबली डिसोल्यूशन केस भी कहते हैं। इस केस में यह कहा गया कि यदि जो बेसिस है, जो मटेरियल बेसिस है जिस पर कि सब्जेक्टिव सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हुआ है, यदि वो मैलाफाइड है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है कि वो प्रेसिडेंट्स रूल का प्रोक्लेमेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। तो ये तो रहा जुडिशियल रिव्यू से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट के कुछ गाइडलाइंस हैं। अब हम देखते हैं अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट। अब ये जो अप्रूवल है वो विद इन 2 months, प्रोक्लेमेशन के 2 महीने के अंदर पार्लियामेंट से इसका अप्रूवल होना चाहिए। एंड वंस अप्रूव्ड, ये कंटिन्यू करेगा 6 महीने के लिए। फिर से 6 महीने बाद इसे फिर से एक अप्रूवल की जरूरत होगी। इस तरह से इट कैन कंटिन्यू मैक्सिमम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year। ये अप्रूवल से इट कैन कंटिन्यू फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 year। आफ्टर 1 year, 1 साल बाद, यदि इसका कंटिन्यूएंस चाहिए तो अप्रूवल तो चाहिए ही चाहिए, साथ में 2 और कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए। 1,
कि उस स्टेट जहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा रहा है में नेशनल इमरजेंसी हो या उसके किसी पार्ट में नेशनल इमरजेंसी हो। सेकंड, इलेक्शन कमीशन एक सर्टिफिकेट दे कि उस स्टेट में हालात ऐसे हैं कि इलेक्शन पॉसिबल नहीं है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। मींस इलेक्शन कमीशन शुड गिव अ सर्टिफिकेट that it is no longer possible at present to conduct election for the legislative assembly of that state। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता है तो president's rule in that state can continue for a maximum of 3 years। president's rule उस स्टेट में मैक्सिमम 3 साल तक के लिए हो सकता है। But after 3 years या beyond 3 years, what is required is your constitutional amendment। अब हम इफेक्ट देखते हैं स्टेट इमरजेंसी का। तो फर्स्ट, जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो वेस्ट हो जाता है प्रेसिडेंट में, और जो लेजिस्लेटिव पावर है वो वेस्ट हो जाता है इन दी पार्लियामेंट। नाउ लेट अस कम टू द थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी, which is the financial emergency। और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 360 में दिया गया है। इट इज गिवन अंडर आर्टिकल 360। अब कंडीशंस क्या है? 2 कंडीशंस हो सकते हैं। इफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देश का खतरे में है, या फाइनेंशियल क्रेडिट ऑफ द कंट्री इज एट स्टेक, तो उस केस में प्रेसिडेंट साहब जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। इसका भी अप्रूवल विद इन 2 मंथ्स मिलना चाहिए, और एक बार यदि इसका अप्रूवल मिल जाता है तो इसे बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इट कंटिन्यूज अंटिल इट इज रिवोक्ड। जब तक इसको रिवोक नहीं किया जाता है तब तक ये कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट, इफेक्ट क्या होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी का? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी का इफेक्ट ये होता है देश में कि सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को कम किया जा सकता है, कि हर एक सरकारी सेवक का सैलरी कम किया जा सकता है। एक तो हमने देखा इफेक्ट कि सभी सरकारी सेवकों का सैलरी कम किया जा सकता है, और दूसरा कि स्टेट को इंस्ट्रक्शन किए जा सकते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल मैटर्स। स्टेट को निर्देश दिया जा सकता है आर्थिक मामलों में। साथ ही साथ स्टेट के मनी बिल को रिजर्व भी किया जा सकता है फॉर द प्रेसिडेंशियल एसेट। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि इमरजेंसी एक क्राइसिस सिचुएशन है विच डिमांड्स इमीडिएट एक्शन, और ये 3 तरह के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में दिया गया है, और ये इन केस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के केस में होता है। स्टेट इमरजेंसी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट लागू किया जा सकता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी यदि कंट्री का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट डेंजर में है तब लगाया जा सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स।